हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फेवरेट अमीशा अपने यूट्यूब चैनल अमीशा पांडे में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके साथ एनजेपी टू अलीपुरद्वार का ब्लॉग शेयर करने वाली हूं। एनजेपी से अलीपुरद्वार आप वंदे भारत में भी जा सकते हैं। एनजेपी में वंदे भारत की टाइमिंग 6:10 है और आप अलीपुरद्वार 7:50 मतलब 1 घंटे 40 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। इसका प्राइस इकोनॉमी क्लास का 545 रुपये विथ टी एंड ऑल चार्जेस है। वंदे भारत कूच बिहार होकर जाती है। अगर आपको कूच बिहार घूमना है तो आप इससे ही जा सकते हैं। वहाँ की इसकी टाइमिंग 7:30 के आसपास है। वंदे भारत कूच बिहार होकर जाती है, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। मिलते हैं लेकिन हासीमाड़ा और चालसा न्यू माल जंक्शन की तरफ आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप हासीमाड़ा के जंगलों को घूमकर जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन से जा सकते हैं। टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन हासीमाड़ा के घने जंगलों से होकर जाती है, लेकिन इसे अलीपुरद्वार पहुंचने में 4 घंटे समय लगते हैं। और अगर आप कोलकाता से आना चाहते हैं तो कोलकाता से भी कई सारी ट्रेन अलीपुरद्वार डायरेक्ट जाती है, या फिर एनजेपी से होकर आप चेंज करके भी जा सकते हैं। इन घने जंगलों में हमें 1-2 एनिमल भी दिखे, मोर भी दिखे, लेकिन ट्रेन इतनी जल्दी चली जा रही है कि सही से मैं कैप्चर नहीं कर पाई। मोर भी काफ़ी दूर में था, इसलिए जूम करते करते निकल गया। एनिमल्स आपको जाड़े के टाइम में ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि जंगल थोड़े सूखे हुए रहते हैं, और लेकिन हरियाली सबसे अच्छी बरसात के टाइम में लगती है। उस समय आप देख सकते हैं कितनी हरियाली रहती है, और रास्ते में आपको टी गार्डन, जंगल, ये सारे व्यू मिलेंगे। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से भी जा सकते हैं, या सिलीगुड़ी से अगर आप कार बुक करके सीधे जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाई रोड भी आप हासीमाड़ा होकर जा सकते हैं या फालाकाटा होकर जा सकते हैं। न्यू माल जंक्शन, चालसा के आसपास का मैंने कई सारा ब्लॉग बनाया है, डुआर से रिलेटेड ब्लॉग, जिसमें मूर्ति, रॉकी आइलैंड और कई सारे होम स्टे, रिसोर्ट, इन सब का भी ब्लॉग है। चालसा के आसपास का जो ब्लॉग है आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन अलीपुरद्वार के साइड का ब्लॉग ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इसके बाद सारी सीरीज़ एक के बाद एक आती रहेंगी। आप सारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। यहाँ ट्रेन और कार कभी कभी एक साथ जाते हुए दिखते हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी गाने में जो शूटिंग हुआ है उस तरीके का सीन आपको लगेगा। यहाँ स्टे और ड्राइवर का फ़ोन नंबर, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगी। ये जयंती हिल्स जंगल कैंप है। ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ एसी नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस 1200 से 1800 तक है। ऐसा ही गवर्नमेंट रिसोर्ट जल्दापाड़ा में हम लोग रुके थे, उसका प्राइस 3000 से 5000 तक था। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आसपास की जगहों जैसे सिखिया झोरा, रसिक बिल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो यहाँ के डाबरी टी का मज़ा ले सकते हैं, या कुछ स्पेशल रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं और टी गार्डन को भी घूम सकते हैं। ये है डाइनिंग एरिया। बाहर आप देख पा रहे हैं कि बच्चे लोग खेल रहे हैं। काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, और आसपास जंगल भी बहुत है, टी गार्डन है, आप ये सब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ झूला भी लगा है, छोटा सा पुल भी बना है फोटोग्राफी के लिए, और पूरा एरिया ही फोटोग्राफी के लिए काफ़ी खूबसूरत है, तो आप यहाँ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शहरों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके लिए तो ये रिसोर्ट ही एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसा है, जहाँ फुल डे वो इंजॉय कर सकते हैं। पहले मैं आपको अच्छे से ये रिसोर्ट घुमा दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग राजा भात खावा की तरफ जाएंगे, उधर ही डिनर करेंगे। पूरा रिसोर्ट तो मैंने आपको घुमा दिया, अब मैं आपको यहाँ का रूम्स दिखाती हूँ। रूम्स का रेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज तो हमारा ऑलरेडी लेट हो गया है, तो आज हम लोग कोई कार बुक नहीं कर रहे हैं, आसपास के एरिया को ही एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ 2 स्टेशन है, एक जंक्शन और एक न्यू अलीपुरद्वार। दोनों स्टेशन से ही आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मतलब वही 20-30 रुपये आपका ऑटो भाड़ा लगेगा और आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ से राजा भात खावा की भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये लगेंगे, आप ऑटो से जा सकते हैं। वैसे हम लोग प्रांजल के साथ जाने वाले हैं, तो वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। हम लोग इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई ना कोई पहचान वाला हमें मिल ही जाता है। सो अभी हम लोग राजा भात खावा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक टी स्टॉल है, वहाँ टी पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी चाय रहती है, कुल्हड़ वाली चाय रहती है।
एग्रीमेंट साइन हुआ और एग्रीमेंट साइन होने के दौरान वो भात तो यहाँ पे खाना खाने को यहाँ पे जनरली कहते हैं भात खाना। हाँ। राजा भात खावा बॉक्सर टाइगर रिजर्व के पास ही है, सो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में आएंगे ही। अभी आप नाइट व्यू का मज़ा लीजिए। अभी मैं आपको रेल कोच रेस्टोरेंट लेकर चलती हूँ। यहाँ रेलवे का काम काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए यहाँ ये कोच का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। यहाँ आप अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बैठकर खा सकते हैं। आज का दिन हमारा काफ़ी रिलैक्स रहा और कल से हमारा डुआर्स का मेन ट्रिप स्टार्ट होगा। इस रेस्टोरेंट कोच को काफ़ी खूबसूरत ढंग से डेकोरेट किया गया है, लाइटनिंग से, फिर टी गार्डन दिखाकर और पत्तियाँ तोड़ती हुई लड़कियाँ और फ्लेवर ऑफ डुआर्स, ये सब यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अब लगभग 8 बजने वाले हैं। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग निकल जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग घूमना अपना शुरू करें। डुआर्स का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। गई होंगी इधर ही सब गई। ये डीमा ब्रिज है। ड्राइवर तो चुपचाप चल देता है ना, कुछ बताता नहीं है। नहीं रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद एक हाथी दिखे। अरे सही में यहाँ हाथी निकल रहा है। हाँ, तो पूरा इलाका तो यही है। और हमारे साथ प्रांजल हैं, बहुत भाग्य से दर्शन हुए इनके। स्पीड कॉशन है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। रात के टाइम में मैक्सिमम 15, दिन में 20।